दोस्तों, वास्तु की ये 14 बातें आपकी आंखें खोल देंगी। तरक्की करना है तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी ये 14 बातें कौन सी हैं। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार 14 ऐसी बातें जो हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं और आपका जानना भी ज़रूरी होना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन को सुख, शांति और सफलता से भरपूर बनाना चाहते हैं तो आपको यह बातें अवश्य अपनानी चाहिए। दोस्तों, कौन सी है वे बातें, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। नंबर 1, बैठते वक्त आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। चाहे आप अपने कार्यालय में बैठें अथवा आप अपने घर में बैठ रहे हैं। अगर डाइनिंग टेबल पर सभी लोग चारों ओर बैठते हैं तब की बात अलग होती है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से बैठे हैं तो आप अपने सोफ़ा सेट को, अपनी कुर्सियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि बैठते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर अथवा पूर्व दिशा की ओर हो। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और आपके घर के लोगों के मध्य में कभी भी मनमुटाव नहीं होता है। नंबर 2, पानी में हल्दी मिलाकर पान के पत्ते से आप अपने घर में छिड़काव कीजिए। आप एक कटोरी में अथवा एक गिलास में या एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए और घर की साफ सफाई करने के बाद एक पान के पत्ते से अथवा आम के पत्ते से आप पूरे घर में उसकी बूंदें छिटक दीजिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके घर पर माता लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण की कृपा बरसेगी, जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी और घर के लोग तरक्की करेंगे। नंबर 3, कभी भी टीवी के कांच और दर्पण की परछाई बेडरूम में नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, यह बहुत अशुभ होता है और यह बहुत सी व्याधियों का कारण भी बनता है। यहाँ तक कि पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके बेडरूम में दर्पण की परछाई अथवा टीवी के शीशे की परछाई पड़ती है, अगर ऐसा होता है तो आप उन्हें कपड़े से रात्रि को ढक दिया कीजिए, जिससे यह दोष समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, घर में कभी भी टूटे हुए कांच नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, यह नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा इसकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए अगर आप अपने घर में टूटे हुए कांच रखते हैं तो आप बिना बुलाए मुसीबत को अपने घर में न्योता दे देते हैं। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भाग भाग कर आती हैं और जिससे आपके घर में कलह, अशांति, आपका मन द्वेष से भर जाएगा। आप तरक्की की राह में रोड़ा बन जाएंगे और आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए टूटे हुए कांच को कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, आप एक बाल्टी पानी में 5 चम्मच नमक मिलाकर अपने घर में हफ्ते में एक बार अथवा हफ्ते में 2 बार पोछा अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी और आर्थिक समस्याएं सभी समाप्त हो जाएंगी। नंबर 6, दोस्तों, कभी भी आपकी डाइनिंग टेबल गोल नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान दीजिए। अगर आप फर्नीचर खरीदने के लिए जा रहे हैं अथवा डाइनिंग टेबल बनवा रहे हैं तो डाइनिंग टेबल कभी भी गोल नहीं होनी चाहिए। वह सदैव ही आयताकार यानी वर्गाकार ही होनी चाहिए, चौकोर ही होनी चाहिए। गोल डाइनिंग टेबल आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके सामंजस्य को बिगाड़ देती है, जिससे आपके घर में कलह शुरू हो जाती है। नंबर 7, आधा किलो फिटकरी आप ड्राइंग रूम में हर महीने रख दिया कीजिए और हर महीने के बाद उसे बदलते रहिए। दोस्तों, फिटकरी एक ऐसी चीज़ है, वास्तु शास्त्र में इसे बहुत उपयोगी बताया गया है और यह माना जाता है कि फिटकरी जहाँ रखी होती है वहाँ वह नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वयं अवशोषित कर लेती है। तो अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो यह फिटकरी उसे अपने अंदर अवशोषित कर लेगी और हर महीने आप इस फिटकरी को बदलते रहें। जो पुरानी फिटकरी है उसे आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और वापस आधा किलो फिटकरी आप अपने ड्राइंग रूम में रख लीजिए। नंबर 8, दोस्तों, आपका प्रवेश द्वार बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके प्रवेश द्वार पर गंदगी रहती है तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और वे आपके घर में प्रवेश करने के बजाय आपके घर के द्वार से ही वापस चली जाएंगी। इसलिए सदैव ही अपने घर के प्रवेश द्वार को आप साफ सुथरा रखा कीजिए। इस पर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से आपके घर में आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। आप भले ही कितनी भी मेहनत करें लेकिन फिर भी आपको
पैसे की तंगी ही रहेगी। नंबर 9, दोस्तों प्रवेश द्वार के जो पर्दे हैं उन पर आप नीचे की तरफ छोटे छोटे घुंघरू बांध दीजिए। जब जब ये घुंघरू बजेंगे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से दूर ही रहेंगी। दोस्तों ऐसा करने से यह कार्य माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। जब आपके घर के घुंघरू बजेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और आपके घर में धन धान्य बढ़ने लगेगा। आपके घर के परिवार के लोग उन्नति करने लगेंगे, तरक्की करने लगेंगे। नंबर 10, प्रवेश द्वार के अंदर बाहर गणेश जी की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। दोस्तों आपके प्रवेश द्वार के ऊपर की तरफ गणेश जी की फोटो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों ओर लगानी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे तस्वीरें गंदी ना हो। जब भी वे गंदी हो आप एक साफ और स्वच्छ कपड़े से उन्हें पोंछ दिया कीजिए। जब गणेश जी की तस्वीर आपके घर के सामने और अंदर और बाहर दोनों तरफ लगी होगी तो वह आपके घर की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित रूप में रखेंगी, जिससे आपके घर में प्रवेश जो परेशानियां हैं वे कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। नंबर 11, उत्तर दिशा में आप हनुमान जी का आशीर्वाद वाली मुद्रा का फोटो लगा सकते हैं। दोस्तों आप अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पर हनुमान जी की आशीर्वाद देती हुई तस्वीर या फोटो आप लगा सकते हैं। हम फोटो की सलाह देते हैं। वास्तुशास्त्र में फोटो के लिए बोला गया है, मूर्ति के लिए नहीं। मूर्ति कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए, आप फोटो लगाइए। जब उत्तर दिशा की दीवार पर फोटो होगी तो हनुमान जी की जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होगा। और दोस्तों आप जानते हैं दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, परेशानियों की दिशा होती है, तो उन पर हनुमान जी का कंट्रोल होगा तो वे आपको परेशान नहीं कर पाएंगी और आपके घर में कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां आपसे दूर ही रहेंगी। नंबर 12, कभी भी किसी को भी ना तो घड़ी गिफ्ट में दें और ना ही कभी किसी से गिफ्ट में लें। दोस्तों घड़ी का गिफ्ट में दिया जाना और लिया जाना दोनों ही बुरा प्रभाव देता है। ऐसा करने से आपका सौभाग्य आपका साथ छोड़ देता है और दुर्भाग्य आपका साथ देने लगता है। और जिस व्यक्ति का दुर्भाग्य साथ देता है उस व्यक्ति का चलता हुआ कार्य भी बिगड़ने लगता है, उसका चलता हुआ व्यापार भी फ्लॉप होने लगता है और उसके घर में मनमुटाव, झगड़े यह आम बात हो जाती है और उसका बना हुआ काम धीरे धीरे बिगड़ के और फिर वह आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना तो घड़ी गिफ्ट में दें और ना ही किसी से गिफ्ट में लें। नंबर 13, सदैव मस्तक पर आप टीका या कुमकुम अवश्य लगाएं। दोस्तों आप नित्य स्नान करने के बाद, भगवान का ध्यान करने के बाद, पूजा करने के बाद अपने माथे पर टीका अवश्य लगाइए। यह आपके मन को शांत रखता है, आपके सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है और आपके अंदर सकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। और जब सकारात्मक ख्याल आपके अंदर आते हैं तो मनुष्य व्यक्ति भी सकारात्मक ही हो जाता है और ऐसा करने से आप अपने कार्य में अच्छे प्रकार से मन लगा सकते हैं और अपनी तरक्की आप स्वयं ही कर सकते हैं। नंबर 14, दोस्तों अमावस्या के दिन शाम के समय गोधूली बेला में आप अपने घर की चौखट के बाहर साफ सफाई करके स्वास्तिक अवश्य बना दीजिए। अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बना दीजिए, रोली से या हल्दी से, और स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा अवश्य कीजिए और साथ ही एक नारियल फोड़कर घर के बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और जब घर के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आपकी कुलदेवी भी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। दोस्तों पितृ और कुलदेवी आपके घर के मुख्य द्वार पर ही होते हैं और वही आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रवेश दिलाते हैं। जब वे आपसे प्रसन्न होंगे तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और सकारात्मक ऊर्जा को ही प्रवेश मिलेगा, जिससे आपका जीवन धन धान्य ऐश्वर्य से भरपूर हो जाएगा। आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। आपके घर के लोग, परिवार के लोग तरक्की करने लगेंगे और आप पर कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी। अगर अभी आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, घरेलू झगड़े हो रहे हैं, तो ये सभी शांत हो जाएंगे और आप लोग तरक्की करने लगेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं, साथ ही अपनी सलाह भी दें और साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।